अस्सलाम। टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कि ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि हमने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ यूनिवर्सल जो सेट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, एंड बी जो सेट है वो है 2 4 6 एंड 8, एंड देन फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल ये सेट है एंड बी जो सेट है ना वो इसका ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमने फाइंड आउट क्या करने हैं। हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस तरह से। बाद में कह रहा है एंड आल्सो फाइंड आउट, ये जो 4 वाले हैं ना, ये 4 वाले भी हमने फाइंड आउट करने होंगे। फर्स्ट में क्या है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल। कह रहा है कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो होता है ना इक्वल, हम ऑलवेज जो इक्वल होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। वो हम वेरीफाई करेंगे, तो ये एज MCQ पॉइंट पे होगी, ये आपने याद करनी होगी। दूसरे में है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो नल सेट के इक्वल आएगा। ये भी GK पॉइंट है, आपने याद कर लेनी है। नल सेट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना यूनिवर्सल के इक्वल होता है, एंड यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट आल्सो नल सेट के इक्वल होता है। ये पॉइंट्स है, आपने एज अ ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, उसमें आते हैं, टेस्ट में भी आते हैं MCQ वाइज, वो आपने याद करने होंगे। यही बहुत काम के हैं। वेरीफाई करेंगे आल्सो। फर्स्ट क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो हियर हम फाइंड आउट करेंगे, हियर बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो यूनिवर्सल से डिफरेंस हम बी करते हैं इस तरह से। तो इजीली हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे रखेंगे, ठीक इस तरह से। तो यूनिवर्सल जो सेट है ना उनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से। बहुत अच्छा। बाद में जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंस बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो है 2 4 6 एंड 8, इस तरह से। नाउ क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कट आउट करें, 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 8, ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, अब जो रह गए हैं ना फर्स्ट वाले सेट में वो एलिमेंट्स रखें, जो कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा आल्सो 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये क्या फाइंड आउट किया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। नाउ ये जो चारों हम सोल्व करेंगे ना ये बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करते हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मालूम किया है ना, इसने क्या कहा, यूनिवर्सल इसके बी के लिए, बी इसके इक्वल है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, बाद में ये फाइंड करें आल्सो। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला जो है ना वो है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखें, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है हमने, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, बाद में इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें, क्योंकि सम बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू तो ये हम फाइंड हुआ है। ठीक है, तो इजीली क्या करेंगे, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख के कह रहा है, अगर ये सोल्व करोगे ना आंसर आएगा ना वो यूनिवर्सल का मिलेगा इसका। ठीक है, ये याद कर लें। देखते हैं हम आल्सो यूनिवर्सल का मिलता है या कि नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेट के जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 है, 2 4 6 एंड 8। ओके, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो कौन सा है, ये है 1 3 5 7। ये नहीं रखना, ठीक है ना, बी का ये खाली बी है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू तो ये मिला हुआ है ना, कौन सा 1 3 5 एंड 7, इस तरह से। ठीक है, सो यूनियन है, तो यूनियन हम करेंगे, इन दोनों की यूनियन करेंगे। तो यूनियन में तो देखें हम इनकी यूनियन करेंगे, तो यूनियन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो देखें ना आप अभी इधर ये हमारा आंसर हो गया इसका।
ख़त्म हुआ ना यहाँ पे, ये भी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी कह रहा था ना, इसमें कह रहा था कि ये क्या कह रहा था, अगर आप मालूम करोगे ना बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो ये बराबर आएगा ना यूनिवर्सल के इक्वल मिलेगा। इसका जो आंसर है ना ये वाला देखें, ये सारा जो हमने फाइंड आउट किया है यूनिवर्सल के बराबर है आंसर। देखें 1 2 3 4 5, आल्सो यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये एग्जैक्ट सही कह रहा है, ये आपने याद कर लेनी है एज ए MCQ पॉइंट। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से आए ना तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल के इक्वल करना है। ठीक है ना, तो आंसर यूनिवर्सल का एज ओरल कोई भी पूछ सकता है या टेस्ट में भी आते हैं एज MCQ वाइज आते हैं। दूसरे को मालूम करते हैं, दूसरे में कह रहा है, दूसरे में बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर इसको हम मालूम करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा, नल सेट के इक्वल आएगा। तो मालूम करते हैं, दूसरा वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। दूसरे में क्या है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। दूसरा है हमारा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि जब इसको सोल्व करेंगे ना आंसर हमको नल सेट मिलेगा। ठीक है, तो नल सेट में देखें सॉल्यूशन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपली बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो हैं बी सेट के कौन से हैं, थोड़ा नीचे करूँ, यहाँ पे हैं 2 4 6 एंड 8 है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए आप देख भी सकते हैं मेरा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट साइड, सो 2 4 6 एंड 8। अच्छा ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा मिला हुआ है, वो है 1 3 5 7 इजीली। ठीक है, इंटरसेक्शन है ना 1 3 5 एंड 7, बहुत अच्छा। नाउ हम इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को उठाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को उठाएंगे। देखें इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा है, नहीं, कॉमन तो कोई भी नहीं है। अगर दोनों किसी भी दो सेट्स में कॉमन ना मिले ना, तो एस आंसर जो होता है ना वो हमारा नल सेट बन जाता है। क्या बेटा, नल सेट। ठीक है, तो ये नल सेट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, आंसर मिल गया। तो दिस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि अगर आप बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज करोगे ना फाइंड, तो आंसर जो आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा नल सेट के। तो ये भी आपने एज अ पॉइंट MCQ पॉइंट याद कर लेनी है, आगे ये काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो रिव्यू एक्सरसाइज होगी ना वो सॉल्व करेंगे ना, तो यही एक्सरसाइज काम आएंगे। बहरहाल आते हैं तीसरा वाला जो है, नल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके होता है, यूनिवर्सल के। देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो इधर जो तीसरा है हमारा, तीसरे में कह रहा है नल सेट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना फाइंड जब भी हम करते हैं, वो उसका जो आंसर मिलता है ना यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। सो हम देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। नल सेट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखें, इसको जब हम ओपन करेंगे ना ये हमारा इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल डिफरेंस में से हम क्या करेंगे, ओपन ऐसे होता है क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो यूनिवर्सल डिफरेंस के होता है, और यूनिवर्सल डिफरेंस से इधर आया। ठीक है, ऑलवेज इधर इस साइड पर बच गया, वो इधर रखें। तो हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो कौन से हैं, आप यहाँ पे देखें, वो हैं 1 से लेकर 8 तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बहुत अच्छा, डिफरेंस की साइन है, बाद में नल सेट है इस तरह से। तो देखें इधर को डिफरेंस की साइन है ना, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कट करें, कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, कॉमन अगर ना मिले ना तो फर्स्ट सेट के जो रखते हैं रह जाते हैं वही एलिमेंट्स रखते हैं ना। तो इधर इसको अगर मैं क्लोज करूं तो ये नल सेट कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट सेट वाला जो रह गए हैं कौन से 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आंसर किसका मिल गया हमको, नल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक है, ठीक, ये आंसर है। तो यहाँ पे देखें ना आप, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसमें इसने जो बात की है ना वो सही बात की है। कौन सी बात कह रहा था, कौन सी बात, इसने इस बात में कहा कि नल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके होता है, उसका आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ नल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल। सर कैसे यूनिवर्सल, दिखाएं भी तो ना। तो यहाँ पे आप देखें नल सेट कॉम्प्लीमेंट का आंसर किसके बराबर मिला है, वो 1 से लेकर 8 तक है ना। तो आप यहाँ पे देखें यूनिवर्सल का जो एलिमेंट्स है कौन से हैं, 1 से लेकर 8 तक हैं। तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये जो है 1 से लेकर 8 तक, ये नल सेट तो मैंने यहाँ पे रखा, ये सारा भी यूनिवर्सल का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे इसको मैच करें, ये इसके, तो नल सेट कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल मिलता है ना वो किसके मिलता है, यूनिवर्सल सेट के मिलता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमको आंसर प्रॉपर्टी जो है ना वैलिड है, ये सही है, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट वाला जो हमारा रह गया है वो कौन सा है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो नल सेट के इक्वल मिलता है। इसको भी सर करते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे चौथा है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। सर इसको भी सोल्व करें ना, यस कर रहे हैं। सॉल्यूशन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है ना यहाँ पे, तो ये इसको इक्वल किसके होता है, यूनिवर्सल में से हमने डिफरेंस क्या करना होगा, यूनिवर्सल। ये कॉम्प्लीमेंट है ना यूनिवर्सल डिफरेंस के इक्वल है, और रह गया यूनिवर्सल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रखें। यूनिवर्सल सेट जो होते हैं ना वो इक्वल है किसके, 1 से लेकर 8 तक के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 1 2 3 4 6 7 8, ये यूनिवर्सल। फिर डिफरेंस अगेन यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिफरेंस का तो प्रोसेस पता है ना, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे आप कट करें जो एक जैसे हैं, डिफरेंस में हम कट करते हैं। रह क्या गया फर्स्ट सेट में जो हम उठाते हैं, कुछ भी नहीं रहा ना, तो कुछ भी नहीं रह गया, तो वो क्या मिला हमको, नल सेट मिला। तो फाइनली हम इसका आंसर, इसको मैं क्लोज करता हूँ, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं मिला ना, तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं बच गया, तो हम क्या कहेंगे, सर कुछ भी नहीं बचता ना तो नल सेट बचता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि मैं आंसर तो लिखूँ इसका, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसमें कहा था, इसने कहा था ना यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट जब भी आप सोल्व करोगे ना तो नल सेट के इक्वल होगा। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हमने सोल्व किया तो आंसर क्या मिला, नल सेट मिला। तो ये हमारा सही है, ठीक है ना। ये सारी पॉइंट्स जो है ना इसमें प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट वाले ये सम है ना, ऊपर किस भी नंबर के ऊपर ये कॉमा की साइन हो ना, कॉमा की, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाई जाती है। ये कॉम्प्लीमेंट वाले 4 हमने सोल्व किए, आल्सो वेरीफाई भी किए। बी यूनियन बी जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो यूनिवर्सल के इक्वल होता है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आल्सो नल सेट के बराबर होता है। नल सेट कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल के बराबर होता है, एंड आल्सो जो लास्ट वाला है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट वो नल सेट के इक्वल होता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपने याद करनी है। इसके बाद जो ये तो हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर भी मैं आपसे एज अ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर एनी क्वेश्चंस क्रिएट होना तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू सो मच। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड ओवर होता है, ठीक है। इसके बाद जो होगी ना हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज होगी मैं दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 1.5 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 1.5 जो एक्सरसाइज है ना ये हम सोल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा आप।